अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन स्टॉक और कितनी ज़्यादा जो है वो क्रैश हो सकती है, उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होगा और क्रिप्टो करेंसी को क्रैश करने की और दूसरी जो वजह है वो कौन-कौन सी इस वक्त जो है वो चल रही है, उसकी कुछ एग्जाम्पल को शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ी छोटी हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कोई इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज़ देख लें ऑन चेन एनालिसिस से रिलेटेड, तो आपको एक ब्लू एरिया यहाँ पर एक नज़र आता होगा जो कैपिचुलेशन एरिया, दूसरा ब्लू एरिया इस वक्त जो है वो कैपिचुलेशन एरिया मोस्टली जो है वो इस पोजीशन के बाद जो मार्केट एक बैकवर्ड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन जो वो लेती है, ट्रेंड रिवर्सल होता है। ऑल्दो कि कभी-कभार तेज़ होता है, कभी-कभार जो है वो स्लो होता है। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जो देख सकते हैं, कभी-कभार जो 1 साल भी ले लेता है, कभी 1 महीना भी जो है वो ये ले लेता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो है आपको एक रिवर्सल जो है वो ज़रूर नज़र आता है। इस वक़्त जो है बिटकॉइन आपको इस कैपिचुलेशन एरिया में ऑल्दो कि ये हो सकता है कि इससे थोड़ा और जो है वो नीचे आ जाए, लेकिन ये एक आम तौर पे जो है एक रिवर्सल पॉइंट जो है वो माना जाता है। इसी के साथ स्टॉक मैप को देख लें तो आपको यहाँ पर जो है वो ऑल रेड नज़र आता है और मार्केट क्लोजिंग के करीब है। इंटरेस्ट रेट की जो डेली रिपोर्ट है वो भी कुछ खास नहीं है, मंथली भी कुछ खास नहीं आई थी, 40 डेज़ का पीरियड जो रह चुका है नेक्स्ट अपडेट आने में। अब देखें तो इस वक्त जो पीटर स्निफ जो है वो ग्रे स्केल की जो बीटीसी की लिस्टिंग होगी उसको भी क्रिटिसाइज़ करें, साथ ही जो है वो पीटर स्निफ ने जो क्रिटिसाइज़ किया है जो बिटकॉइन होल्डर्स थे जिनका ये मानना था कि 1 लाख तक जो है वो जाएगा, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। साथ ही जो है वो फेडरल रिजर्व को भी क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने, और इसी के साथ जो है वो एफएक्स ट्रेडर्स जो है वो उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है कि फेड के जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ यूएसए में इंक्रीज़ नहीं हो रहा। कल हमने स्विट्ज़रलैंड के हवाले से भी डिस्कस किया था, तो यूरोप और यूएसए दोनों में ही जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो और ज़्यादा इन्फ्लेशन को जो है वो क्रिएट कर रहा है। पीटर ब्रंट की ये जो ट्वीट है ये थोड़ी-सी खतरनाक है। यहाँ पे अगर आपको इस पोज़ीशन पे अगर यहाँ से अगर एसएनपी और ज़्यादा क्रैश होता हुआ नज़र आता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा 35, 50 और 80% भी जो है वो आपको एसएनपी 500 इंडेक्स जो है वो क्रैश होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बाद आपको क्रिप्टो में की जो क्रैशिंग होगी वो लिक्विडेशन क्रैशिंग होगी, यानी कि जिन लोगों ने जो वो लिक्विडेशन पे लोन लिया हुआ था, वो जो है वो लिक्विडेट होंगे। वो किस तरीके से होंगे वो मैं आगे शेयर करता हूँ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको इस वक़्त तक का जो ट्रेडर्स के ध्यान में कि ट्रेडर्स जो किस पोज़ीशन से जो है वो लॉन्ग की पोज़ीशन लेंगे, तो इस वक़्त जो वो 200 एमए की इस लाइन को देख रहे हैं कि अगर बिटकॉइन इसको ब्रेकआउट करके इससे ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो वहाँ से एक सिक्योर पोज़ीशन जो है वो ट्रेडर्स को मिलती है कि वो वहाँ से जो है एक लॉन्ग पोज़ीशन जो है वो मेंटेन कर सकें या एक न्यू लॉन्ग पोज़ीशन जो है वो बना सकें। तो इस वक़्त तक जो है वो सबकी निगाहें जो 200 एमए पर है, वीकली और वीकली क्लोज़िंग के ऊपर है। डॉलर करेंसी इंडेक्स की भी अगर वीकली पैटर्न देख लें तो आपको जो है वो 106 तक जाता हुआ नज़र आया, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है दोबारा से जो अपनी उसी पोजीशन पे मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर ये दोबारा से नीचे आ जाता है, एटलीस्ट अगर ये 103 या 102 तक आता है, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो रिकवरी नज़र आएगी। उतनी बुरी तरीके से क्रैश होता हुआ नज़र नहीं आएगा एस&पी 500 इंडेक्स जितनी बुरी तरीके से जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है, दूसरी ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे क्रिएट आउट कर सकते हैं, तो दोनों ही ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेक होने वाली, एक ब्रेक हो चुकी है अपवर्ड वाली, डाउनवर्ड देखें तो आपको ब्रेक होती हुई कुछ टाइम में जो नज़र आ जाएगी। लेकिन आप पैटर्न देखें तो ट्रेडिंग पैटर्न जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड एस&पी 500 इंडेक्स का नज़र आ रहा है, मतलब यूएसए की जो स्टॉक्स है या यूएसए का जो ट्रेडर है वही इस वक्त जो वो पैनिक में है, वो आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो आप क्रिप्टो में किस हिसाब से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी आपको नज़र आए। दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ ये भी है कि एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है वो कम है, यानी कि एक्सचेंजेस में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम है, तो काफ़ी ईज़ी होता है किसी भी व्हेल के लिए कम ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो मार्केट को मैनिपुलेट करना, और यही वॉल्यूम जो है वो आपको 15 अप्रैल से लेकर जो है वो इस वक्त तक नज़र आ रहा है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट इतना ही है, लेकिन प्राइस को इतना हैवीली फ्लक्चुएट कराया जा रहा है कि प्राइस जो है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम नीचे आ रही है, लेकिन इतना कम वॉल्यूम जो है वो व्हेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है, उनको कम अमाउंट में जो है वो ईज़िली मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे के करीब रह चुके हैं अमेरिकन स्टॉक्स को खुलने में। अगर अमेरिकन स्टॉक्स की जो क्लोजिंग है वो तो ग्रीन में हुई थी, लेकिन इस वक्त अगर फ्यूचर इंडिसेस को देखें तो आपको अमेरिका की जानिब से जो है वो रेड नज़र आते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि न्यू जो मार्केट ओपन होगी वो इतना ज़्यादा जो है वो रिकवरी ना कर सके। ये वो ऑन चेन विज़ार्ड का डाटा है जिसमें जो आपको कुछ ट्रेडर्स की मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता चलूँ। ये एएवीए जो एक प्लेटफॉर्म है, बोरिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसी तरह के डिफरेंट बोरिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ पर जो है वो कोलैटरल रख, यानी कि अपने ईटीएच को रख के, इथेरियम को रख के जो है वो उनके पैच इथेरियम लेकर जो वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं और बदले में जो उनके ईटीएच रखे होते हैं वो एक ख़ास प्राइस पे जो वो लिक्विडेट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि इसके पास जो वो एव इंटरेस्ट के जो AWETH जो हैं वो तकरीबन इतने आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो ओरिजिनल ETH है वो सिर्फ 3 है। तो इन्होंने जो है वो अपने ETH को इनके अकाउंट में रखवा कर जो इनके पैच ETH ले लिए उस पे जो ट्रेड आउट करते हैं। तो ये इस किस्म की जो लिक्विडेशन जो है वो अगर इथेरियम और ज़्यादा क्रैश होता है तो आपको इस किस्म की लिक्विडेशन जो है वो होती हुई नज़र आ सकती हैं।
और ये सिर्फ़ कोई एक अकाउंट नहीं, इस तरह के काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से जो है वो लोन लिया हुआ है और उनकी लोन की पोज़ीशंस जो है वो मेंटेन है। अगर इथेरियम और ज़्यादा क्रैश करता है या बिटकॉइन और ज़्यादा क्रैश करता है, तो ऐसी बात है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्राइस भी नीचे गिरेंगे, तो वहाँ से उनकी पोज़ीशंस लिक्विडेट होंगी। अगर उनकी पोज़ीशंस लिक्विडेट होंगी तो मार्केट में एक और पैनिक, एक और फोमो नज़र आएगा, जिस वजह से मार्केट जो है वो और अनस्टेबल होती हुई नज़र आएगी। तो इस वक़्त क्रिप्टो में जो है वो स्टॉक तो क्रैश हो रही है, लेकिन स्टॉक क्रैश होने के साथ क्रिप्टो भी ज़ाहिर-सी बात है नीचे आती है। लेकिन क्रिप्टो के और ज़्यादा नीचे आने की वजह से, और ज़्यादा हाईली फ्लक्चुएटेड होने की वजह जो है वो ये ट्रेड्स हैं, या ये इस तरीके से जो लोगों ने लोन लेकर जो है उनकी लिक्विडेशंस जो है वो खतरे में पड़ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस वक़्त अगर आप समझ लीजिए बोरिंग लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो ज़्यादा थ्रेट कर रहे हैं तमाम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को। एक्सआरपी और एसईसी का केस है, उसमें समझ लीजिए एक्सआरपी को थोड़ी बहुत जो रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऑल्दो कोई फाइनली नहीं है। इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। अगर 1-2 चीज़ें एक्सआरपी की जानिब से अच्छी हो जाती है तो एक्सआरपी की प्राइस जो वो 3-4% ऊपर चली जाती है, और एसईसी की जानिब से अच्छी हो जाती है तो 3-4% नीचे आ जाती है, लेकिन कोई फाइनली चीज़ नहीं होती। केस इस हिसाब से चल रहा है। डेट्स वगैरह को हमने आपके साथ रेगुलरली शेयर कर दिया था, जब ये तकरीबन 26 मई को जो तमाम अब शेड्यूल आया था। आप चाहें तो जेम्स के फैलन के इस ट्वीट पे भी जाकर जो पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। उन डेट्स में जो है आपको प्राइस फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आती है एक्सआरपी की। लार्क डेविस की इस ट्वीट को प्लान सी की जानिब से मैं शेयर करता चलूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल्सियस के कोलैप्स होने की क्या-क्या वजूहात थी। दूसरी पहली वजह ये थी कि उनका यूएसटी और लूना में जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसने उनको थ्रेट किया, उसने उनको नुकसान पहुँचाया। दूसरा जो है यहाँ पर ये है लेस ईटीएच इनटू द ईटीएच2 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो हैं वो प्लान सी ने जो है वो पॉइंट आउट किए सेल्सियस की जानिब से कि ये 2 इन्वेस्टमेंट जो सेल्सियस की गलत हुई, जिस वजह से जो सेल्सियस को नुकसान उठाना पड़ा। और इस हो कुछ इसी तरीके का रहा था कि लोग जो है वो अपने इथेरियम को डिफरेंट बोरिंग लेंडिंग प्लेटफॉर्म में, या बीटीसी को जो है वो, या यूएसडीटी को रखवा कर जो है वो वहाँ से उनके पैच ले रहे थे, फिर उसको इन्वेस्ट कर रहे थे जो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। सपोज दैट कि लूना में इन्वेस्ट किया हुआ उसको, कि लूना में उनको अच्छा 30% एपीवाई मिल रहा था। अब जब लूना कोलैप्स हुआ तो तमाम जो एक तरीके की प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजीज थी, वो तमाम जो है वो बहुत बुरी तरीके से, समझ लीजिए एक तरीके से ख़त्म हो गई। ज़ाहिर-सी बात है इतना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो रिसेशन को भी अपने दिमाग में रखता है, कब प्राइस नीचे आनी है, उन तमाम चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखता है। लेकिन कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए और एक ही दिन में जो वो तकरीबन 50% या 60% नीचे गिर के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो वो तमाम प्लानिंग है, तमाम जो टेक्निकल एनालिसिस ले लें या फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो तमाम जो ख़राब हो जाता है। फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो एक तरह का जो टेरा लूना के कोलैप्स होने का जो शॉक्स हैं, वो इस वक़्त तक जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आने वाले वक़्त तक, कुछ वक़्त तक ये चलते रहेंगे, जब तक बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी स्टेबलाइज़ नहीं हो जाती, इनकी लिक्विडेशन जो है वो खतरे में जो पड़ी हुई वो थोड़ा-सा रिकवर नहीं हो जाती, तब तक ये तमाम चीज़ें चलती हुई रहेंगी। इस वीक की बीटीसी की क्लोजिंग और एस&पी 500 इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी क्रूशियल जो है वो किरदार अदा करेंगी आने वाले वक़्त में, जो है वो स्टॉक के हवाले से भी और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। इस्लाम में सूद हराम है। अगर आप इसी चीज़ को देखें, बोरिंग लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म का जो इंटरेस्ट रेट का पूरा सिस्टम था, वो किस हिसाब से जब तक लोगों को प्रॉफ़िट दे रहा था, तब तक लोगों को तो अच्छा लग रहा था। लेकिन वो आपको इसी इंटरेस्ट रेट की वजह से, इसी सूद की वजह से जो पूरा कोलैप्स होता हुआ नज़र आया, और उसके कोलैप्स होने से जो है वो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन सिस्टम है, वो भी कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ आपको डिफरेंट ट्रेडर्स और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स भी जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो वो एक के बाद एक के बाद एक जो है वो क्रैश होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की बुनियाद क्या है। अगर उस प्रोजेक्ट की बुनियाद बोरिंग लैंडिंग है, सूद से रिलेटेड है, तो उस प्रोजेक्ट से जो है वो दूर रहना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट की प्राइस नीचे गिरती है और लिक्विडेशन की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ही कोलैप्स हो जाता है, तो इस प्रोजेक्ट को आप जो है वो सेफ प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। अगर कोई प्रोजेक्ट कोई काम करता है, उस काम की अर्निंग से आपको कुछ मिलता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन वो प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट बोरिंग लैंडिंग है, उधार ले रहा है, दे रहा है, उसके इंटरेस्ट रेट से आपको प्रॉफ़िट दे रहा है, तो वो प्रोजेक्ट जो वो है, वो किसी भी टाइम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उस प्रोजेक्ट की जो रूट्स हैं, उसकी जो बुनियाद है, वो ज़रूर जो है वो ज़रूर अपनी नज़रों में रखें। आपको उस हवाले से कंप्लीट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, ना सिर्फ़ ये अमान।